उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है और जो भी उस हवेली में गया कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 70 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह और उसकी बीवी धनवंती रहते थे। धनवंती बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसे काले जादू का शौक था। एक रात ठाकुर ने अपनी बीवी को हवेली के तहखाने में किसी अजीब तंत्र करते पकड़ लिया। गुस्से में उसने अपनी बीवी को उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया। मरते वक्त धनवंती ने शाप दिया, जिसने भी इस हवेली का दरवाजा पार किया उसकी मौत तय है। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई, मगर रात के 12 बजे वहां दिए अपने आप जलने लगते और किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती। 4 दोस्त राजीव, अंकित, नीलम और सोहन कॉलेज ट्रिप से लौट रहे थे। शराब पी रखी थी। गांव के बाहर से गुजरते हुए सोहन ने कहा, चलो यार, उस हवेली में चलते हैं। डर किस बात का? सब हंसने लगे, लेकिन नीलम मना कर रही थी, मगर लड़कों ने जबरदस्ती उसे भी साथ घसीट लिया। हवेली के अंदर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पे उखरी तस्वीरें, उल्टे लटके चमगादड़ और कबाड़। चारों ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर देखा। एक पुराना आईना पड़ा था। राजीव ने मजाक में कहा, देखते हैं कौन सबसे डरपोक है। राजीव ने जैसे ही आईने में देखा, पीछे सफेद साड़ी में खून से सनी औरत खड़ी थी। उसने पलटकर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। अचानक तेज हवा चली और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब सब डर गए। नीलम रोने लगी। तभी पीछे से किसी ने सोहन की गर्दन काट दी। खून की धार निकल पड़ी। राजीव ने देखा एक साया जो छाया में से निकलकर तांत्रिक विधि कर रहा था। काले कपड़े, लाल सिंदूर से लकीरें खींची हुई। उसके सामने धनवंती की सड़ी गली लाश थी। राजीव ने, ये क्या है? कौन है? तांत्रिक ने पलटकर कहा, जिसने हवेली में कदम रखा उसकी आत्मा मुझे देनी होगी, तभी मैं अमर होऊंगा। तांत्रिक कोई और नहीं, सोहन का जुड़वा भाई सुरेश था, जो सबको हवेली में बुलाने का प्लान करके काले जादू से अमरता चाहता था। क्योंकि सुरेश को बचपन से ही अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का पागलपन था। वो अपनी मां की मौत का बदला धनवंती की आत्मा को मुक्त कर लेना चाहता था। पर काले जादू में शर्त थी, 4 कुंवारी आत्माएं चाहिए थीं। इसलिए वो दोस्त बनकर सबको हवेली बुलाता और फिर एक एक करके मारकर बलि चढ़ाता। धनवंती की आत्मा ने अपने कातिल को पहचान लिया। हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। तांत्रिक सुरेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर तभी हवेली के उस तहखाने की दीवारें टूटीं और धनवंती की आत्मा बाहर निकल आई। उसने सुरेश की आत्मा को जिंदा निगल लिया। धनवंती बोली, अब कोई मुझे न चैन दे पाएगा। राजीव और नीलम की लाश हवेली के बाहर मिली। उनकी आंखें खुली हुईं और मुंह से बस एक ही शब्द निकला था, बचाओ। आज भी भैरवपुर की उस हवेली में रात 12 बजे रोने और हंसने की आवाजें आती हैं और कहते हैं, धनवंती अब हवेली छोड़कर गांव की गलियों में भी घूमने लगी है।